अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे दम सीख दम कबाब कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली है ये। तो उसके लिए हमें चाहिए छोटा प्याज चॉप किया हुआ और एक बड़ा चम्मच सब्ज़ धनिया चॉप किया हुआ और सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई एक बड़ा चम्मच और आधा हाफ स्लाइस ब्रेड का है चॉप किया हुआ। और उसके बाद कीमा है, एक पाव कीमा है, कोई भी कीमा ले लें आप। और एक चाय वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और एक बड़ा चम्मच घी का है, 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। तो यहाँ पे एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हम सारी चीज़ें जो है डाल के मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह। हाथ की मदद से जो है वो बहुत अच्छी तरह इनको मिक्स कर लें। तो हाथ को गीला कर लें थोड़ा सा, ताकि जो है कीमा हाथ के साथ ना चिपके। और यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरह इस तरह मसल लें। बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ठीक हो जाए। और उसके बाद ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 2 अदद बड़े प्याज चॉप किए हुए और 3 अदद टमाटर चॉप किए हुए। और उसके बाद सुरख मिर्च 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून और सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा मोटा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून और काली मिर्चें हैं पिसी हुई हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद हल्दी है 1 टीस्पून। हाँ। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पे अदरक और सब्ज़ मिर्चें सब्ज़ धनिया है गार्निश के लिए। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर हमने डाला है हाफ़ कप ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया कुटा हुआ डालेंगे। 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको हिलाने के फ़ौरन बाद ही इसके अंदर शामिल कर देंगे स्पाइसेस। तो इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद इसे हम रखेंगे साइड पे। तो चूल्हा बंद कर देंगे ताकि ये जल ना जाए। और यहाँ पे हम अपने कबाब जो है वो बना लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, चाहे सीख कबाब बनाएं या इसको जो है गोल बना लें, आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे लें इनको। तो इस तरह सारे कबाब जो है वो बना लेंगे। और अब कबाब बनाने के बाद एक कबाब जो है फ्राई करके चेक कर लें, कहीं बहुत ज़्यादा नरम ना हो कि टूटना शुरू हो जाए। तो नमक मिर्च भी चेक कर लें। और उसके बाद 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी डालने के बाद कबाब जो है वो सारे डाल दें इसके अंदर पकने के लिए। और इसके ऊपर जो है वो ढक्कन से ढाँप देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढाँप कर पकाएंगे। तो कबाब जो हैं वो नरम हो जाएंगे, कीमा गल जाएगा। तो उसके बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पर फ्राई करेंगे हम इनको अच्छी तरह से। और बहुत अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज और साथ ही इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, कबाब जो हैं वो ऊपर कर लें इस तरह। और इसको ढाँप दें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, इसको ढाँप कर पकाएं। तो ढाँप कर पकाने के बाद टमाटर नरम हो चुके हैं और मसाले को हम यहाँ बहुत अच्छी तरह 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। तो कबाब जो है वो ख़ुद ही नरम हो जाएंगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं। और साइड पे हम कोयला रखेंगे दम दम लगाने के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप लगा लें, वरना तो ना लगाएं। तो इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और इसके अंदर शामिल करेंगे हम सब्ज़ धनिया दम पे रखने के लिए। सब्ज़ धनिया डालेंगे और अदरक डालेंगे इसके अंदर कटा हुआ। उसके बाद आप जो है कोयला रखने के लिए ब्रेड का पीस ले लें या रोटी का टुकड़ा ले लें या कोई छोटी प्याली ले लें कोई भी, उसके अंदर इस तरह कोयला रख दें। और उसके बाद डोंगे वाला चम्मच तो है उसके अंदर ऑयल लें और ऑयल ऊपर से डाल के फ़ौरन से इसको ढाँप दें 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारी दम कबाब कढ़ाई जो है बहुत ही मज़ेदार तैयार है। और हम अब इसको करेंगे सर्व। तो व्यूअर्स वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और
हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।